नुपुर, मॉर्निंग, जरा बताइए, अब ब्रोकरेजेस कोई हाई फ्लाइंग सेंटिमेंट्स उनके भी बन रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ही नंबर्स आते तो काफ़ी पॉजिटिव व्यू यहाँ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से आते हुए दिखा है। एचएसबीसी की बात करें तो उनका कहना था, कल ही रिपोर्ट आ गई थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि सोमवार यानी कि आज बाजार में मजबूती के साथ ही शुरुआत होती हुई दिखेगी, और जैसे कि हम देख ही सकते हैं गिफ्ट निफ्टी आपको वो इंडिकेट भी करते हुए नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो उनका कहना है कि एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए जो 2019 में आई थी उससे बड़ी जीत यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसके जितनी भी अनसर्टेनिटीज फिलहाल कुछ दिनों में बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि वोटर्स जो वोटिंग टर्न अराउंड रेशियो जो था, जो मतदान प्रतिशत था, उससे अनसर्टेनिटीज बढ़ती हुई नजर आई थी, वो अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है, और आगे चल के जितनी भी पॉलिसीज रिफॉर्म्स होंगे उसमें सर्टेनिटी बनती हुई नजर आएगी। नोमुरा की तरफ से भी यही कहना है कि एग्जिट पोल के अनुसार अगर नतीजे आते हैं तो केपेक्स और फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो बरकरार रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे निकल कर आ रही है। एग्जिट पोल के आधार पे देखें तो एफपीआई का जो इनफ्लो है वो फिर से शुरू होते हुए दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि एफआईआई की तरफ से सेलिंग आती हुई नजर आई थी। अब यही माना जा रहा है कि एग्जिट पोल के बाद इसी हफ्ते से जो इनफ्लोज है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। नोमुरा को पसंद है इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स वाली थीम। उनका कहना है कि नियर टर्म में ये तीनों की तीनों थीम्स जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। जेफरीज का भी कहना है कि पोस्ट इलेक्शन रैली के बाद स्मॉल एंड मिड कैप में हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपको पोजीशनिंग करनी है तो लार्ज कैप में करें, क्योंकि एफआईआई की जो खरीदारी लौटने के बाद लार्ज कैप में खरीदारी आती हुई नजर आएगी। स्पेशली रिलायंस और प्राइवेट बैंक्स जैसे कुछ काउंटर्स है जो जेफरीज को काफ़ी पसंद है। उनका ये भी कहना है कि रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल और पावर जैसी थीम्स है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी थीम्स उन्हें पसंद आ रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी उन्होंने कहा है, आयशा मोटर्स, टीवीएस, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एसीसी और श्री सीमेंट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो जेफरीज को काफी पसंद है। और लास्ट में मोतीलाल ओसवाल, जहां पे उनका कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी की जीत से इकोनॉमी और जो कैपिटल मार्केट्स है उसकी सर्टेनिटी बरकरार रहेगी, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो बरकरार रहेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट पर वो ओवरवेट है। इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स की इन्वेस्टमेंट थीम्स उन्हें पसंद आ रही है।